अब थोड़ा सा लाहौर का रुख करते हैं और लाहौर में भी जमान पार्क का रुख करते हैं। वहाँ पर पुलिस ने कुछ दिन पहले, एक आधा दिन पहले सड़कें वड़कें बंद कर ली थी। ये खबर आ गई कि शायद इमरान खान साहब को हुकूमत गिरफ्तार करने लगी है और फिर उनके सारे कारकुन और उनके वर्कर्स वगैरह वहाँ पर जमान पार्क के बाहर जमा हो गए। उसके बाद वहाँ पर शिफ्टें लगने लग गई कि भाई ये लोग दिन में आएंगे, ये लोग शाम में आएंगे और खान की हिफाजत करनी है। इस हवाले से वहाँ पर अब इस वक्त क्या माहौल है और क्या वहाँ पर प्लानिंग नज़र आ रही है तंजीम साजी की और इन सारे मामलात की, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हम न्यूज़ के नुमाइंदे हैं तलहा सईद लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है तलहा, ये बताएं कि क्या माहौल है जमान पार्क में इस वक्त? जी बिल्कुल शिफा, अगर जमान पार्क की बात की जाए तो इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी की खबरें जैसे ही गर्दिश करना शुरू हुई तो उसके बाद कारकुनान ने जो है वो जमान पार्क का रुख किया था और बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान जो है वो जमान पार्क पहुंचे थे। पहले काफ़ी ज़्यादा जुमकटा जो है वो कारकुनान का यहाँ पर लग चुका था, लेकिन उसके बाद पार्टी क़ियादत की जानिब से कारकुनान को कहा गया कि जो है वो शिफ्ट्स के अंदर जो है वो यहाँ पर कैंप्स के अंदर बैठे ताकि कारकुनान ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो। और अभी देखने में यही आया है कि तीन शिफ्ट्स के अंदर कारकुनान जो है वो यहाँ पर जमान पार्क के बाहर जो लगाए जाने वाली आरजी कैंप्स हैं वहाँ पर आकर बैठ रहे हैं। रात भी पूरी कारकुनान जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और सुबह सवेरे जो है वो जब चले जाते हैं तो उनकी जगह नए कारकुनान जो हैं, ताज़ा दम कारकुनान जो हैं, उनके दस्ते यहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि यहाँ पर इन कैंप्स के अंदर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब जो कायदीन हैं, पार्टी कायदीन हैं, उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला भी जो है वो जमान पार्क में जारी रहता है। आज भी उम्मीद की जा रही है कि नमाज जुमा के बाद जो है वो सीनियर पार्टी लीडरशिप जो है वो जमान पार्क के अंदर इकट्ठी होगी, जहाँ पर इमरान खान से जो है वो सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात होगी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से और फ़ारूक हबीब के ऊपर के खिलाफ दर्ज होने वाला जो मुकदमा है उसके हवाले से भी कानूनी मुशावरत जो है वो भी की जाएगी। कारकुनान का जोशो खरोश जो है वो भी देखनी है। नहीं मौजूद होते हैं जो जी, तकरीबन कितने कारकुन एक वक्त में मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल अवैस, अगर बात की जाए कि कितने कारकुनान यहाँ पर एक वक्त में मौजूद होते हैं तो ये दिन में जैसे जैसे दिन जो है वो निकलता आता है तो कारकुनान की तादाद जो है वो भी बढ़ती जाती है। मतलब जैसे सुबह 8 बजे जब हम जहाँ पर पहुँचे तो उस टाइम पर कारकुनान की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। 20 से 30 लोग जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर मौजूद थे, स्कैटर्ड थे, ज़्यादा एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे नहीं थे। अभी कारकुनान की तादाद जो है उसके अंदर तो इजाफा हुआ है। अभी इस टाइम पर तकरीबन 80 से 100 कारकुनान जो हैं वो कम अज़ कम यहाँ पर मौजूद होंगे, ताहम वो भी अभी स्कैटर्ड हैं, मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से तादाद जो है वो ज़्यादा एक साथ नहीं लगती इनके स्कैटर्ड होने की। गिरफ्तार करना है तो सुबह 8 बजे का टाइम सही है। तलहा ये बताएं कि ये जो कारकुनान हैं ये जमान पार्क पहुंचते कैसे हैं? क्योंकि हमने तो ये सुना था कि जमान पार्क की तरफ जाने वाली जितनी सड़कें हैं उस पर भी पुलिस तैनात है और आगे जाने भी नहीं दे रहे, तो ट्रैफिक का बहाव जो है वो भी मुतासिर है और सड़कें बंद हैं। नहीं शिफा, ऐसी जो है वो इस टाइम पे सूरत हाल नहीं है। जो लाहौर की शाहराहें हैं वहाँ पर पुलिस की जानिब से अभी किसी किस्म का कोई भी बैरिकेड जो है वो नहीं रखे गए। सिर्फ परसों जो है वो कुछ ट्रैफिक का मैस जो है वो ज़्यादा था, तब जो है वो ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो किसी भी किस्म के रास्ते के ऊपर जो है वो कोई भी रुकावट नहीं है और कारकुनान बआसानी जो है वो जमान पार्क पहुँच सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक के स्लो के अंदर जमान पार्क के सामने जो है वो ट्रैफिक सुस्त रवि का ज़रूर शिकार है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जमान पार्क के जो ये रोड जो अंदर जाता है ये बिल्कुल मेन कैनाल रोड के ऊपर ही ये रास्ता है जो जमान पार्क के अंदर जहाँ से जाता है। और जैसे मीडिया के भी काफ़ी ज़्यादा DSNGs और दीगर गाड़ियाँ जो हैं वो जमान पार्क के बाहर पार्क हैं। इसी तरह कारकुनान जो आ रहे हैं उनकी भी गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल नीचे वाली लेन के अंदर कारकुनान की गाड़ियाँ भी पार्क हैं। उसकी वजह से रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार ज़रूर है। अच्छा, कारकुनान के लिए रास्तों की किसी किस्म की रुकावट जो है वो हमने नहीं देखी। ये भी बताएं कि अपनी जो खान साहब की सिक्योरिटी है उसकी क्या सूरत हाल है, जो पार्टी की अपनी है, जो कि वर्कर्स के अलावा है? जी बिल्कुल, वर्कर्स के अलावा अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस भी जो है वो यहाँ पर तैनात है, जहाँ पर एक हद तक जो है वो कारकुनान को भी जाने की इजाज़त दी जा रही है। उसके आगे बैरिकेड्स रखे गए हैं जिनके आगे कारकुनान जो हैं वो भी नहीं जा पाते। सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो कारकुनान या ऐसे रहनुमा जिनका जमान पार्क के अंदर से कहा जाता है कि इनकी खान साहब से मुलाकात शेड्यूल है या इन्होंने यहाँ पर जमान पार्क के अंदर आना है, उनको ही आगे घर तक की एक्सेस जो है वो दी जा रही है। बाकी लोगों को पीछे ही जो है वो रोक दिया जाता है। पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनात है।
3 से 4 रिजर्व जो है वो हर वक्त यहाँ पर जमान पार्क के गिरदो नवाह के अंदर जो है वो तैनात रहती हैं। जिस तरह से खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी एक अपना प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत भी जो है वो मुख्तलिफ रिजर्व जो है वो पुलिस की यहाँ पर तैनात रहती हैं, जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो हैं वो भी सर अंजाम दे रही हैं। ताहम कारकुनान जो है वो अपने तई आप भी जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ताला सईद, हमारे नुमाइंदे ज़मान पार्क के बाहर से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। फ़रा महजीबीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। फ़रा, आपको आवाज़ आ रही है? जी अवैस, मैं आपको सुन सकती हूँ। जी फ़रा, बताएं किस जगह पर आप मौजूद हैं और गालिबन आप F8 कचहरी के बाहर मौजूद हैं। क्या सूरत हाल रही आज? रिमांड फैसला आया, फैसला महफूज हुआ, कब सुनाया जाएगा? रिमांड में तोसी हुई या रिमांड ख़त्म हुआ, ज़मानत हुई नहीं हुई, ये सारे मामलात बताइए ज़रा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से। जी शिफा, फवाद चौधरी को जो है आज सुबह कचहरी का टाइम शुरू होने से पहले यानी अदालती टाइम शुरू होने से कबल ही जो है वो कचहरी पहुंचा दिया गया था। और काफ़ी गहमा गहमी रहती है जब भी इस तरह की कोई हाई प्रोफाइल पेशी होती है, क्योंकि कचहरी के रास्ते काफ़ी कंजस्टेड हैं और कोर्ट रूम्स भी काफ़ी छोटे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें अक्सर जो है वो धक्कम पेल देखने को मिलती है और आज भी यही सूरत हाल का सामना करना पड़ा रिपोर्टर्स को भी और जो कारकुनान आए हुए थे उनको भी, क्योंकि फवाद चौधरी की पेशी थी और इस सूरत हाल में कारकुनान की बड़ी तादाद जब यहाँ पहुँची तो कारकुनान की जानिब से उनसे मिलने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद समाअत का आगाज़ हुआ। राजा वकास जो है उनकी अदालत में जो है समाअत का आगाज़ हुआ। प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से इस्तदा की गई क्योंकि फवाद चौधरी का जो है लैपटॉप, मोबाइल और दीगर सामान जो है वो भी बरामद करना बाकी है, क्योंकि जो हालिया जो रिमांड हुआ था उस पर जो है वो काफ़ी रात हो चुकी थी और हमें जो है वो कहा तो 2 दिन का किया गया था, लेकिन हमें जो प्रैक्टिकली 1 दिन का ही वक्त मिला, इसलिए हम लोग तमाम तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके। इसलिए मज़ीद जो है वो रिमांड दिया जाए और हमें ये भी इस्तदा की गई कि न सिर्फ रिमांड दिया जाए बल्कि उनके घर की जो लाहौर में मौजूद है उसकी तलाशी का भी जो है वो इजाज़त दी जाए, जिसके बाद जो वकील हैं बाबर अवान उनकी जानिब से ये कहा गया, क्योंकि तमाम शवाहिद प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तमाम जो शवाहिद हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, तो ये फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद क्यों आए, जबकि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो बारहा फवाद चौधरी को बुलाती रही, लेकिन ये वहाँ से उन्हें लेकर यहाँ आ गए और अब अदालत के सामने यहाँ फिर क्या आवाज़ फैसला क्या हुआ, क्या उन्होंने कहा? जी बिल्कुल, ये हुआ कि जब ये रिमार्क सामने आए तो जो राजा वकास हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि क्योंकि अभी प्रोसिक्यूशन को और दोनों पार्टीज़ को सुनना ज़रूरी था, तो इस दौरान एक जो है वो तकरार भी हुई फवाद चौधरी के और के वकील और प्रोसिक्यूशन के दरमियान जो रिमांड की इस्तदा की गई थी उसके ऊपर, क्योंकि जो बाबर अवान है उनकी जानिब से बारहा यही कहा जा रहा था कि मुकदमा बेबुनियाद है, इसे डिस्चार्ज किया जाए, जबकि प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि हमें मज़ीद रिमांड की जो है वो हमारा जो है वो मंजूर होनी चाहिए इस्तदा, क्योंकि हमने जो दीगर अफराद हैं जो कि इस के पीछे हैं उनको भी बेनकाब करना है और उनको भी ज़रूरी नहीं। अभी तो फैसला महफूज है और फैसला जो है वो आज ही सुनाया जाएगा। अभी पुलिस जो है फवाद चौधरी को लेकर यहाँ से रवाना हो चुकी है, लेकिन फैसला जो है महफूज है। महजीबीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अदालत की सूरत हाल से हमें आगाह कर रही थी।